हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बेगूसराय के व्यवसायियों ने पुलिस पर लॉकडाउन का फायदा उठाकर आर्थिक दोहन एवं भया दोहन का आरोप लगाते हुए 48 घंटे के लिए बंद का अल्टीमेटम दे दिया है। व्यवसायियों का आरोप है कि दुकानदार प्रोटोकॉल के तहत जहां इस कोरोना काल में भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, वहीं पुलिस के द्वारा बेवजह मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं दुकानदारों से अवैध पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं। व्यवसायियों ने आरोप लगाया है कि इस लॉकडाउन की आड़ में पुलिस अवैध कमाई कर रही है। लगातार वरीय पदाधिकारियों के शिकायत करने के बावजूद भी इस दिशा में अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इसलिए कल से 48 घंटे के लिए दुकान को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यदि फिर भी समस्याओं पर विचार नहीं किया गया तो व्यवसायी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। पुलिस के बर्बर और जुल्मी रवैये के विरोध में बार बार सारे पदाधिकारियों से पीड़ा व्यक्त करने के बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो व्यवसायियों ने यहाँ बंद करने का अंतिम में निर्णय लिया है। लॉकडाउन के कार्यकाल में हम लोग अपनी जान जोखिम में दे करके शासन प्रशासन को मदद के साथ साथ आम आवाम के लिए खड़ा है और इस कारण पुलिस के कार्यशैली पर हम लोग क्षुब्ध हैं। पुलिस का जो बर्बरता हो रहा है ये लॉकडाउन नहीं है, पुलिस का कमाई के लिए एक जरिया माननीय मुख्यमंत्री ने कर दिया। बेगूसराय में लॉकडाउन के नाम पर वैक्सीन लेने के लिए जा रहे 2 युवकों के सीओ के द्वारा पिटाई करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो में पिटाई स्पष्ट नहीं है, लेकिन पीड़ित छात्र वैक्सीन लेने के लिए जाने पर पिटाई करने की बात कह रहा है। घटना 12 मई की है, लेकिन पीड़ित छात्र अब न्याय की गुहार लगा रहा है। दरअसल तेघड़ा थाना क्षेत्र के मधुरापुर निवासी छात्र शिवेंद्र कुमार अपने भाई ऋतिक कुमार के साथ पीएचसी वैक्सीन लेने जा रहा था। तभी आरोप है कि तेघड़ा सीओ के द्वारा उसे रोका गया और उसकी पिटाई की गई। इतना ही नहीं, वैक्सीन लेने के बाद फिर छात्र जब सीओ से पिटाई का कारण पूछने गया तो उसकी और बेरहमी से पिटाई कर दी गई और थाना में 5 घंटे तक बैठाया गया और बाद में बॉन्ड भराकर छोड़ा गया। अरे तो सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा, सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा। अरे सर ऐसे मारिएगा आप लोग, सर ऐसे करके मारिएगा, ऐसे करके हम दोनों जब सुकहरा पीएचसी में वैक्सीन लेने जा रहे थे तब हमारे साथ मारपीट किया गया। मारपीट करने के बाद भी हम वैक्सीन लिए। वैक्सीन लेने के बाद जब हम वापस वहाँ पे आके कुछ दरोगा से पूछताछ किए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मारने वाले तेघड़ा के सीओ थे, तुम तेघड़ा थाना में जाके बात करो। जब हम तेघड़ा थाना गए तो वहाँ पे बोले, एक लेडीज कांस्टेबल बोले कि तुम्हें मारने में सिर्फ सीओ का हाथ था, पुलिस से का इससे कोई भी लेना देना नहीं है और सीओ साहब बगल वाले स्कूल में ही है, तुम वहाँ से जाके उनसे बात कर लो। जब हम वहाँ बात करने गए उनसे और बोले कि सर मेरा शेड्यूल था, आप बेवजह हमको मार दिए, तो उन्होंने इस गुस्से में मारा कि तुम होता कौन है हमसे पूछने वाला, और वहाँ पे गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। सहरसा जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां सदर थाना क्षेत्र के 4 युवकों द्वारा नाबालिग युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। बताते चले कि नाबालिग युवती मुंडन कार्यक्रम में भोज खाने के दौरान लौटने के क्रम में 4 युवकों ने जबरन नाबालिग युवती को ऑल्टो गाड़ी से अपहरण कर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। प्राप्त सूचना के अनुसार महिला थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से फरार है। सहेली के यहाँ मुंडन था, वहीं गई थी भोज खाने के लिए। 4 आदमी मिलके ऑल्टो से उसको उठा लिए थे और दूसरे जगह ले गए, उसके साथ गलत सौंप किया। बैजनाथ पट्टी के पास में एक संतपाल स्कूल है, ये पीछे देख रहे हैं, इसी के आगे एक खाली मैदान है जो पट्टी पड़ा हुआ है। इसी में जो है 24 तारीख की रात में एक लड़की के साथ जो है उपेंद्र यादव के द्वारा जो है बलात्कार की घटना करने की बात है, जिसमें उसके 3 अन्य साथी भी जो है सहयोगी थे, जो उन लोगों ने उसको बचाने का काम किया था। दुष्कर्म का जो जहाँ तक बात है सिर्फ उपेंद्र यादव के द्वारा करने की बात प्रकाश में आई है।
एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन है तो वहीं दूसरी ओर चोरों के हौसले काफी बुलंद हैं। घटना धनरुआ थाने की है, जहां बीती रात हार्डवेयर दुकान का शटर तोड़कर करीब 30 मोटर चुराकर चोर ले भागे। इस संबंध में पीड़ित दुकानदार ने धनरुआ थाने में लिखित आवेदन भी दिया है। 24/5 को रात में हमारे दुकान का शटर है, मतलब कबाड़ के कुछ सामान जो है इसमें से समरसेबुल करीबन 30 मोटर जो है इसमें से निकाल लिया गया है। जहां कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते जिले में लॉकडाउन 3 प्रभावी है, वहीं मसौढ़ी की जनता इससे बेपरवाह नजर आ रही है। सड़कों का नजारा तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, जहां लोग महामारी को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 की भी घोषणा के बावजूद मसौढ़ी में लोग लॉकडाउन का मायने अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। लोग बेखौफ होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण को नियंत्रण ये लोग दे रहे हैं। यहाँ लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ रही हैं। प्रशासन को चाहिए था कि इसे व्हीकल पर रोक लगाना, लेकिन प्रशासन कुछ भी इस पर रोक नहीं लगा रही है। नतीजा है कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर चल ही रहा है, टेम्पो वगैरह चल ही रहा है और मोटरसाइकिल दनादन 3-3 को लेकर करके चल रही है। ये क्या कहा जाए कि या तो लोगों में जागरूकता की कमी है या मसौढ़ी प्रशासन के द्वारा अनदेखी की जा रही है। आप देखिए किस तरह से बिहार के अन्य राज्यों में भी जिस तरह से कोरोना का भयावह रूप है, लोगों की जान भी जा रही है, संक्रमित भी हो रहे हैं, लेकिन मसौढ़ी के जो लोग हैं हम न सुधरेंगे सनम के तट पर चल रहे हैं। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। मुजफ्फरपुर जिले में इन दिनों सूखे नशे का धंधा तेजी से फल फूल रहा है और धंधेबाज चांदी काट रहे हैं। शहर से लेकर गांव कस्बों तक सूखे नशे का धंधा तेजी से चल रहा है, जिसको लेकर बिहार सरकार की पुलिस लगातार इस तरह के कारोबारियों पर नकेल कसने में लगी हुई है। बावजूद धंधेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि एक मकान में ड्रग्स का धंधा चल रहा है। इसे सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए मौके से भारी मात्रा में मादक पदार्थ के साथ कैश समेत इस धंधे से जुड़े 4 लोगों को दबोच लिया गया है। दबोचे गए नशीले पदार्थ के धंधेबाज के पास से कई रंगों के नशीली पाउडर जब्त किए गए हैं। मेनली अपना स्थान बदल के रहते थे। हर 2-3 महीने में अपना किराए के घर बदलते थे और अपना जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई लेते थे अलग अलग ज़िलों से। और यहाँ पे जो नए लड़के हैं जो इस लत के आदी हैं, उनसे संपर्क बना करके उनको ये सब सामान बेचते थे। शहरी इलाका में भी कहीं पर इसका तार जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ पूछताछ में आया है कि शहरी इलाके में कई जगह पे इनके खरीदार हैं, जिनके नाम हमने नोट करे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। बेगूसराय जिले में मुफस्सिल थाने की पुलिस ने अलग अलग मामलों में आरोपी 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल भी बरामद किया है। फिलहाल गिरफ्त में आए सभी अपराधियों को कोरोना जांच के बाद पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि कल अपराधियों ने थाना क्षेत्र के रजौरा सिकंदरपुर में मामूली से बात को लेकर कन्हैया कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले के आरोपी पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक अन्य मामले में आरोपी गुड्डू कुमार को पुलिस ने एक देसी पिस्टल के साथ पहाड़चक से गिरफ्तार किया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त क्रांति में पटना के सेक्रेटेरिएट में तिरंगा फहराने के दौरान हुए अमर शहीद राजेंद्र सिंह की पत्नी सुरेश देवी का आज निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सह पाटलिपुत्रा के भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने उनके आवास जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्थिव शव को कंधा दिया। दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि भी की गई। सांसद भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। बहुप्रतीक्षित फल्गु नदी रबर डैम का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। इस संदर्भ में गया जिला अधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि बहुप्रतीक्षित रबर डैम निर्माण हो रहा है। यह गया जी के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसके निर्माण से गया जी पर्यटन का स्थल को बढ़ावा मिलेगी। इस रबर डैम निर्माण होने से श्रद्धालु जो पिंडदान तर्पण करने आते हैं उनको सालों भर पानी मिलेगा, क्योंकि फल्गु नदी में पानी की समस्या से पिंडदान तर्पण के लिए दिक्कत होती थी। खासकर सितंबर माह में बरसात
बरसात शुरू होने से पहले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस रबर डैम के निर्माण से सालों भर पानी हो जाने से पिंडदान तर्पण करने के लिए श्रद्धालुओं की पानी की समस्या अब दूर हो जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जो यहाँ पर एक दिशा निर्देश था कि पूरे साल भर पानी यहाँ पे रहे फल्गु नदी में, उसमें रबर डैम का जो कार्य है वो शुरू हो चुका था और आज हम यहाँ देखने आए हैं। और इसमें न केवल साल भर पानी रोकने का, बरसात में आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और एक इसके ऊपर ब्रिज भी बनेगा जिससे लोग इस साइड से सीताकुंड साइड जा सकेंगे और यहाँ से फिर सीताकुंड तक भी घाट और अन्य व्यवस्थाएं होंगी ताकि दोनों साइड एक सौंदर्यीकरण हो सके। औरंगाबाद जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल मॉडल अस्पताल का रूप ले चुका है। अब किसी भी बीमारी के इलाज के लिए मरीजों को शायद दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। औरंगाबाद जिले के डीएम सौरभ जोरवाल एवं उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार के अथक प्रयास से सदर अस्पताल औरंगाबाद मॉडल अस्पताल अब बन चुका है। यहाँ जनरल ओपीडी, इमरजेंसी सेवा के साथ सीटी स्कैन, एक्सरे, RT-PCR लेबोरेटरी एवं कोरोना काल में पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हो गई है, जिसे जिले के लोगों ने राहत की सांस ली है। जिसको हमने इस बार पिछले कोविड के बाद से ही चालू कराने का प्रयास कर रहे थे। सभी मशीनें हम लोगों ने ठीक कराई और हमारे यहाँ डॉक्टर थे, उनकी ट्रेनिंग ली उन्होंने, जो लोकल डॉक्टर थे उन्होंने ट्रेनिंग ली और इस बार ICU चला। इसमें डॉक्टर काफ़ी मोटिवेटेड थे और जैसा कि बताया चलने के बाद उसमें अभी तक वो 7 के आसपास मरीजों की जान बचा चुके हैं और अभी भी लगातार वो बेड उनके फुल ही हैं और वो और लोगों की जान बचा रहे हैं। ये अपनी बहुत दिनों से एक कवायद चल रही थी सदर अस्पताल औरंगाबाद में ICU के स्टार्ट करने की। सबके युद्ध स्तर पर जुड़ने से और लंबे दिनों से जो ठप पड़ा हुआ ICU था, सारी सुविधाएं जुटाई गई उसमें और कई प्रकार के मॉक ड्रिल हुए, कई प्रकार की ट्रेनिंग हुई लोगों को। इन सबके बाद में 10 तारीख से 10 मई से ये जो है ICU सदर अस्पताल स्टार्ट हुआ और अभी स्पेसिफिकली कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट है उन सबको ही रखा जा रहा है। बिहार के कई हिस्सों में मौसम का बदला हुआ मिजाज नजर आ रहा है। तेज हवाओं के साथ आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। सुबह से रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। बिहार वासियों को उमस भरी गर्मी से अब राहत मिलेगी। इधर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में 24 घंटे तक मौसम शुष्क बना रहेगा। यास चक्रवाती तूफान की तेज हवा का असर बिहार के सीमांचल इलाके पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में देखने को मिल रहा है। साथ ही इसके आसपास के जिलों में भी बादल छाए हुए हैं। बारिश के साथ तेज हवाएं, आंधी तूफान की संभावना भी मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट घोषित कर चुका है। बिना बारात साइकिल से शादी करने दूल्हा अपने ससुराल पहुंच गया। पहले तो वधू पक्ष के लोग अचंभित हुए, लेकिन फिर मौरी मुकुट डालकर शादी संपन्न कराई गई और फिर वधू पक्ष ने दामाद और बेटी को विदा किया। इधर जब गौतम दुल्हन को लेकर साइकिल से घर पहुंचा तो देखने वाले की भीड़ सी लग गई। मामला भागलपुर के सुल्तानगंज के बाट थाना अंतर्गत नया गांव का है, जहां गौतम कुमार ने कुमकुम कुमारी से हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की है और वो भी बिना दहेज के। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और परिवार वाले नानुकुर के बाद शादी के लिए राजी हुए थे, लेकिन कोरोना के चलते परिवार वाले शादी को टाल रहे थे। आखिरकार मोबाइल पर प्रेमी जोड़ा कब तक बात करता, सो दूल्हा अकेले ही साइकिल से दुल्हन को लाने की ठानी और फिर दोनों शादी के एक सूत्र में बंध गए। इधर शादी की चर्चा पूरे इलाके में फैल चुकी थी। चर्चा सुनकर बांका जिले के बीडीओ नौ दंपति को आशीर्वाद देने उनके क्या करना है कंप्लीट करने आ रही है, ठीक है, फॉर्म लेकर उसको भर दीजिएगा, सरकार की तरफ से। बिहार में कोरोना से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। सिस्टम पूरी तरह से कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। इस वैश्विक वायरस से लोगों को महफूज रखने का सरकार भले ही दावा तो कर रही है, परंतु जमीन पर सरकार की कोई भी कवायद मुकाम पाती दिख नहीं रही है, बल्कि सिस्टम सरकार के दावे को मुंह चिढ़ा रही है। पटना जिले के पूर्वी सीमा का आखिरी शहर मुकामा है। शहर की 60,000 की आबादी के मुकम्मल इलाज के लिए वर्षों पूर्व शहरी परिवार कल्याण केंद्र की हुई स्थापना का उद्देश्य आज पूरी तरह तार-तार हो रहा है। 20 साल पूर्व शहरी परिवार कल्याण केंद्र पर ताला लटक गया। दबंगों को मुंह मांगी मुराद मिल गई। इस अस्पताल की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। यहां तक कि किवाड़, खिड़की, ईंट तक दबंगों का निवाला बन गया। अस्पताल परिसर तबेला बन गया तो आलीशान भवन भूत बंगला।
इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।